नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे का शहर में विशाल रोड शो। कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे की प्रचार सभा शहर के गणेश मैदान में आयोजित की। राहुल गांधी किसी चीज से नहीं डरते, वह जन्मजात योद्धा है, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार। राघवेंद्र कांग्रेस के साथ समायोजना की राजनीति में ईश्वरप्पा। कन्नड़वासी राजनीति में उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेंगे बोम्माई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीते लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे ने आज एक और नामांकन दाखिल किया। आज नामांकन दाखिल करने के बाद शहर में बसवेश्वर चौक से बाजे गाजे के साथ रोड शो शुरू किया गया। सागर खंडे सजे धजे एक बड़े खुले वाहन में सवार रहे, जिसके साथ एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान, इरशाद खान, पूर्व एमएलसी विजय सिंह, नेता आनंद देवप्पा सहित कई नेता आदि सवार रहे। इस दौरान कांग्रेस के नारे, बाजे गाजे और पटाखों की गूंज शहर में छाई रही। यह रोड शो शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ शहर के गणेश मैदान पहुंचा। कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद शहर के गणेश मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन वन पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडे और अन्य नेताओं ने किया। इस मौके पर मंत्री ईश्वर खंडे, रहीम खान, जेवर्गी के विधायक अजय सिंह, पूर्व विधायक राजशेखर पाटिल सहित अन्य नेताओं ने बात की। मंच पर विधायक बीआर पाटिल, एमएलसी अरविंद कुमार अडली, फिशेरा स्पोर्ट की अध्यक्ष माला नारायण राव, रेवो नायक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौ सहित कई कांग्रेस नेता उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस द्वारा किए गए विकास कार्यों को सामने रखते हुए कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे को विजय बनाने की अपील की गई। साथ ही भाजपा की विफलताओं का भी वर्णन किया गया। इन जनसभा में लोगों का जनसैलाब उमड़ा। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। आप लोग जानते हैं कि 7 तारीख को लोकसभा के चुनाव हैं। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का उम्मीदवार सागर खंडे है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और बीजेपी का उम्मीदवार हाली सांसद केंद्र मंत्री भगवंत खुबा है। तो बीदर लोकसभा क्षेत्र के लोगों को तय करना है कि उनके भलाई के लिए, उद्धार के लिए किसको वोट देना चाहिए और किसको वोट दिए तो आप लोगों का भलाई होगा और इस लोकसभा क्षेत्र का प्रगति होगा, विकास होगा। ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದಿರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। आप सब लोग मिलकर 10 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद करें। कांग्रेस का सरकार बना, 10 महीने हो गए, हम भी मंत्री बने हुए हैं, सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री हैं। तो इस 10 महीने में आप लोगों के सामने हमारा काम है। ನಾವು ಏನೇನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ। मैं आपको एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप सब लोगों को हमने कहा था गृहलक्ष्मी योजना जारी करेंगे और 2000 रुपए आपको महीने देंगे। मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ಲತ್ತು थोड़ा ಕೈ ಎತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಕ್ಕತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ। बस फ्री करते बोले थे, बस ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ? ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ? ಆಗಿದೆಯಾ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗೋಡಾನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಳಿತಾ ಇದ್ರು, ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। पिघलनी चाहिए। आज ये हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये थी कि ये सूरत बदलनी चाहिए मोदी और भगवंत खुबा की। इस दिन में नहीं तो उस दिन में सही, इस नगर में नहीं तो उस नगर में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये जो परिवर्तन की आग है, ये जो ಬದಲಾವಣೆದು ಈ ಒಂದು
ವಿಷಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ದಿವಸ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಲ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಸೇವಾ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಲಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಲಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದು ಸಲಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ತಂದೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು 4 ಸಲ MLA, 2 ಸಲ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೆ, ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 24x ಆ ಥರ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾವಿರಾರು ಓಟ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ್ ಖೂಬಾ ಸರ್ ಅವರು ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ತಾವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ? ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮುಖ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ರು ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು 1 ಸಲ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಕೂಡ 1 ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 2 ಚುನಾವಣೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನೀವು ನನಗೆ MP ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಮೇಲೆ 100ಕ್ಕೆ 100 24 ತಾಸು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 24 ಅವರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಕೈ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದಂತ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಮ್ದು ಇದು ನೋಡಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತೇನು 10 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಭಗವಂತ್ ಖೂಬಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಭಗವಂತ್ ಖೂಬಾ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ತಾವು ನೋಡಿದ್ರ? ಇವತ್ತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಾನು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ, 26 ವರ್ಷ ಇದೆ, ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಗವಂತ್ ಖೂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನನಗೊಂದ್ಸಲ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ತಾವು लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीते लोकसभा क्षेत्र से आज नामांकन पत्र जमा करने के चौथे दिन कुल 6 नामांकन पत्र जमा किए गए। सागर ईश्वर खरे ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। बलभीम वीरप्पा गैर पार्टी उम्मीदवार के रूप में, पंसीलाल अंगदराव पंडरी, श्रीदेवी के विजय कुमार शारदा, वैजनाथप्पा गंगे और डॉक्टर दिनकर मोरे ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस तरह आज तक कुल 18 नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। 19 अप्रैल नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन और 22 अप्रैल को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को बेंगलुरु में कहा कि सांसद राहुल गांधी किसी चीज से नहीं डरते हैं और वह एक जन्मजात योद्धा है। पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा, राहुल गांधी पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। मैं भी कल वायनाड पहुंच रहा हूं और चुनाव प्रचार करूंगा। मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी की मेहनत रंग लाएगी। जब उनसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता के इस आरोप के बारे में पूछा गया कि भाजपा ईवीएम को ठीक किए बिना 180 सीटों का आंकड़ा पार नहीं करेगी, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास इस संबंध में अधिक जानकारी थी और उसी के आधार पर उन्होंने यह बयान दिया था। उन्होंने कहा, मैंने यह भी कहा है कि एनडीए सरकार नहीं बनाएगी और इंडिया ब्लॉक केंद्र में सरकार बनाएगा। कर्नाटक के बागी भाजपा नेता के.एस. येदियुरप्पा ने पार्टी के शिवमोगा लोकसभा सीट के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के बेटे बी.वाई. राघवेंद्र पर सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ आंतरिक समायोजन करने का आरोप लगाया। येदियुरप्पा, जिन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है और हाई प्रोफाइल सीट पर भाजपा को हराने की कसम खाई है, उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवार राघवेंद्र इस डर से मिल रहे हैं कि वह जीत जाएंगे। दोनों उम्मीदवारों के बीच सहमति बन गई है। यह तथ्य कि कांग्रेस द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में कोई प्रचार नहीं किया जा रहा है, इस तथ्य को साबित करता है। मैंने उनके उम्मीदवार के लिए पर्चे का वितरण नहीं देखा है। वे दोनों भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवार एक दूसरे की आलोचना नहीं कर रहे हैं, अन्य लेकिन मुझे निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, इस डर से कि मैं विजेता बनकर उभरूंगा, वे मेरे खिलाफ झूठी और आधारहीन खबरें फैला रहे हैं। हालांकि मुझे युवाओं और निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों से समर्थन मिल रहा है। पूर्व सीएम एस. बंगारप्पा की बेटी गीता शिवराज कुमार शिवमोगा से कांग्रेस की उम्मीदवार है। यह कहते हुए कि कन्नड़ लोग राजनीति में उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और गदग हावेरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बसवराज बोम्माई ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इतने बड़े नहीं हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा को सुझाव दे सके। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने तुमकुरू में एक बैठक के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा की गई अराजकता की निंदा की, जिसमें देवेगौड़ा ने भाग लिया था। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति है, लेकिन यह बेहद निंदनीय है कि जेडीएस एनडीए अभियान बैठक में गड़बड़ी पैदा की गई, जो गौरवान्वित कन्नडिगा पूर्व पीएम का अनादर है। अशांति पैदा करना कन्नड़ लोगों की संस्कृति नहीं है और लोग सब कुछ देख रहे हैं। देवेगौड़ा ने पार्टी की भावना को परे रखकर कर्नाटक के लिए लड़ाई लड़ी थी।
फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। जेडीएस ने तुमकुरू में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की उपस्थिति में एक बैठक को बाधित करने की कोशिश करने वाले 2 संदिग्ध महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संबंध में भारत के चुनाव आयोग ईसीई में शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी के कानूनी सेल के अध्यक्ष एपी रंगनाथन ने आरोप लगाया कि कुंचितिका समुदाय भवन में पुलिस द्वारा जानबूझकर की गई सुरक्षा चूक थी, जहां देवेगौड़ा की अध्यक्षता में एनडीए उम्मीदवार वी सोमन्ना के लिए जेडीएस और भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक चल रही थी। रंगनाथ ने आरोप लगाया कि डीसीएम और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार और सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना, जो देवेगौड़ा के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आरोपी महिलाओं को कार्यक्रम में बाधा डालने के लिए उकसाया है। मौके पर मौजूदा पुलिस कर्मियों ने कोई सुरक्षा उपाय नहीं किया और कई महिलाओं को, जो स्पष्ट रूप से कांग्रेस समर्थन थी, परिसर में जाने दिया। ये महिलाएं मंच की ओर बढ़ी और पुलिस कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने से रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। यह एक गंभीर और अचेतन सुरक्षा चूक है। उन्होंने आग्रह किया कि चुनाव निष्पक्षपात से और जीवन के खतरे के डर के बिना लड़ा जाना चाहिए और इसीलिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए राज्य भर में एक अभ्यास किया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उन आरोपों का जवाब दिया है जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अपार्टमेंट के निवासियों से पानी की आपूर्ति के बदले अपने भाई डीके सुरेश को वोट देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये आरोप लगा रही है। उप मुख्यमंत्री ने 7 अप्रैल को आर नगर में प्रेस्टीज, डिवाइनिटी सत्व अपार्टमेंट, शोभा अपार्टमेंट और वास्तु हील न्यू अपार्टमेंट जैसी आवासीय सोसाइटियों में मतदाताओं के साथ कई बैठकों में भाग लिया था। वह बेंगलुरु ग्रामीण से कांग्रेस उम्मीदवार अपने भाई डीके सुरेश के लिए प्रचार करते हुए बोल रहे थे और कहा, मैं यहाँ के बिल्डरों को जानता हूँ, मैं आश्वस्त कर सकता हूँ कि जब तक फ्लैट आपको नहीं सौंप दिए जाते और आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती, हम अधिभोग जारी नहीं करेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, आप सभी को डीके सुरेश के लिए एक साथ आना होगा। जो भी आज नहीं आए
उनसे भी आपको बात करनी होगी। आप लोग जिस 1500 वोट की बात कर रहे हैं उसे गारंटी देनी होगी, क्योंकि हम दे रहे हैं। आप आश्वासन देते हैं। डीके शिव कुमार आगे कहते हैं कि पानी की कमी वाले इलाकों में विशेष जलापूर्ति की जा रही है और केवल वह ही जानते हैं कि राजराजेश्वरी नगर, आनेकल और बेंगलुरु दक्षिण जैसे इन क्षेत्रों में कितना पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा, बेंगलुरु में हर किसी को मदद की जरूरत है, क्योंकि 7000 बोरवेल सूख गए हैं। पुलकेशी नगर के पूर्व कांग्रेस विधायक आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए। पिछले साल विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। मूर्ति बाद में भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे, लेकिन हार गए। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे समेत अन्य नेताओं ने पार्टी में उनका स्वागत किया। पुलकेशी नगर विधानसभा क्षेत्र बेंगलुरु उत्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से करंदलाजे आगामी लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। येदियुरप्पा ने इस मौके पर कहा, चुनाव से पहले श्रीनिवास मूर्ति के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को बड़ी ताकत मिली है। शोभा करंदलाजे का 2.5 लाख से 3 लाख वोटों के अंतर से जीतना तय है। भाजपा विधायक बसनगुड़ा पाटिल यत्नाल ने आत्महत्या करने वाले किसानों के बारे में हल्के ढंग से बोलने के लिए कर्नाटक के चीनी मंत्री शिवानंद पाटिल पर निशाना साधा और कहा कि अगर किसान आत्महत्या करते हैं तो वह उन्हें 5 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। यत्नाल ने आगे कहा कि अगर पाटिल के बयान का समर्थन करने वाले उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं तो वह 50 करोड़ रुपए का मुआवजा भी देंगे। चिक्कोड़ी में भाजपा के एक सम्मेलन में यत्नाल ने याद दिलाया कि पाटिल ने विधानसभा में एक बयान जारी किया था कि किसानों ने मुआवजे के लिए आत्महत्या की है। उन्होंने कहा, मैंने उस समय पाटिल से कहा था कि वह आत्महत्या कर ले और आज भी अपना बयान दोहराए। उन्होंने कहा, अगर मेरे पास पैसे नहीं भी हैं तो भी मैं इसे किसानों से इकट्ठा करूंगा और उनके परिवार को मुआवजा दूंगा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे का शहर में विशाल रोड शो। कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे की प्रचार सभा शहर के गणेश मैदान में आयोजित की। राहुल गांधी किसी चीज से नहीं डरते, वह जनजात योद्धा है, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार। राघवेंद्र कांग्रेस के साथ समायोजना की राजनीति में ईश्वरप्पा। कन्नड़वासी राजनीति में उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेंगे बोम्माई। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।